बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के इस फैसले से क्या गाजीपुर में बदल जाएगा चुनावी समीकरण? पूर्व विधायिका संगीता बलवंत को राज्यसभा पहुंचाकर क्या बीजेपी बिंद समाज व ओबीसी वोटरों को लुभाने में कामयाब हो पाएगी? क्या हाथी की सवारी छोड़ बसपा सांसद अफजाल अंसारी साइकिल की सवारी कर पहुंच पाएंगे इस बार भी दिल्ली तक? और क्या बीजेपी अभी तक भी प्रत्याशी नहीं उतारने के पीछे जाति कार्ड खेल से गाजीपुर की राजनीतिक सियासत भेदने के फिराक में है? क्या यादव प्रत्याशी उतारकर दावेदारी सिद्ध कर सकती है गाजीपुर में भाजपा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इसी वीडियो में, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। साथियों, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल सॉल ऑफ हिंदी। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही मानो सभी जिलों में सियासी भूचाल चरम पर है, तो वहीं सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर अपनी अपनी दावेदारी सिद्ध करने पर तुली हुई है। तो वहीं पूर्वांचल की एक लोकसभा सीट गाजीपुर जो इन दिनों काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जब से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है, तब से मानो गाजीपुर की सियासत में भूचाल आ गया है। लेकिन अभी तक भी ना ही बसपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है और ना ही भाजपा ने। वहीं इस समय जब से अखिल भारतीय पठान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैदर अली टाइगर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती से मुलाकात किए हैं, तब से गाजीपुर में सियासी अटकलों का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। इस मुलाकात से लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है चुनावी मैदान में बसपा की तरफ से उन्हें उतारा भी जाए। दरअसल हैदर अली टाइगर को अल्पसंख्यक समुदाय के एक मजबूत चेहरे के तौर पर सियासत में देखा जाता है, लेकिन टाइगर ने 1993-94 में पुलिस की नौकरी छोड़कर अपने आप को सामाजिक सियासी पहचान को और मजबूत करने के कवायद शुरू कर दी थी। हैदर अली टाइगर के दादा शाहिद खान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। पिता की गिनती देश के बड़े पहलवानों में होती थी। पूर्वांचल में माइनॉरिटी के एक जाने माने चेहरे के तौर पर उभरने के साथ ही टाइगर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले नेता थे और उन्हें समाजवादी पार्टी ने प्रदेश सचिव भी बनाया था। हैदर अली टाइगर मुख्तार अंसारी के गढ़ माने जाने वाले मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर नामांकन भी किया था। लेकिन अब अगर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती उन्हें गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारती हैं, तो अफजाल अंसारी की राह आसान नहीं होगी। तो उधर यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल के आईसीयू में रखा गया है। अब इस पर उनके भाई और समाजवादी पार्टी से गाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्तार अंसारी की हत्या कराने की साजिश रची जा रही है। कई दिनों से ये साजिश चल रही है। परिवार ने तो कोर्ट में याचिका भी दी है कि मुख्तार अंसारी को दूसरे किसी राज्य में रखा जाए और वहां ट्रायल चलाया जाए। मौत तो एक दिन सबकी आनी है, लेकिन शैतान तो उनकी हत्या करने की कोशिश कर रहा है और इसी बयान से पूरी सियासत गर्मा गई है। तो वहीं उधर पूर्व विधायिका संगीता बलवंत को राज्यसभा में भेजकर पूर्वांचल की सियासत में जातिगत समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है भाजपा ने। इससे न सिर्फ जनपद के बिंद समाज को पार्टी ने बड़ा तोहफा दिया है, बल्कि पिछड़ी जातियों को भी खुश किया है। बिंद समाज से ताल्लुक रखने वाली संगीता बलवंत ने 2017 में गाजीपुर सदर से विधानसभा से प्रत्याशी भाजपा ने बनाया और वह जीतकर विधायक भी बनी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उन्हें सहकारिता राज्य मंत्री बनाया था। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में बिरादरी की नाराजगी की वजह से उन्हें करीब 1,500 मतों से हार का मुंह भी देखना पड़ा था और इसके बाद से ही वो हाशिए पर थी। भाजपा हाईकमान ने डॉक्टर संगीता बलवंत को राज्यसभा पहुंचाकर गाजीपुर जनपद में करीब 1.5 लाख
विंध्य के साथ साथ पूर्वांचल की पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने का प्रयास किया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह भी होगी कि क्या इस 2024 लोकसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भाजपा अभी भी गाजीपुर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतार पाई है। हालांकि सर्वे के अनुसार अभी भी गाजीपुर लोकसभा से लोगों की पहली पसंद मनोज सिन्हा ही है, लेकिन उनके बेटे अभिनव सिन्हा पर भाजपा अभी भी असमंजस की स्थिति में है। राजनीतिक जानकारियों की माने तो जनपद में यादव बिरादरी को साधने के लिए भाजपा दाव आजमाने के फिराक में है, क्योंकि गाजीपुर में सबसे ज्यादा यादव बिरादरी की जनसंख्या जारी आंकड़े के अनुसार 4 लाख से भी ज्यादा है। अगर भाजपा किसी यादव प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है तो सारे समीकरण टूट भी सकते हैं। लेकिन 3 लाख से ज्यादा दलित वोटर भी हैं जो बसपा के प्रभावी वोटर माने जाते रहे हैं। अगर यहां से बसपा दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारती है तो सपा और भाजपा दोनों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती है। तो साथियों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।